नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब से स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर, यानी जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो आज के सेशन में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई हर क्लास, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि मैंने फैक्ट्स आपके सामने लिख रखा है, आप इसे बाद में राइट डाउन भी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, इनको नियुक्त कौन करता है, इनको वेतन किस निधि से दिया जाता है ना, इनके क्या क्या अधिकार हैं, इस सिलसिले में मैं आज आपसे क्या करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 76 यानी 76। जिस 76 अनुच्छेद में 76 आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। इस पद के बारे में बात कही गई किसमें, अनुच्छेद 76 में, 76 में। अब देखिए, ये पद, सबसे पहली बात तो ये कि ये पद प्रभावित कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल के पद से ये पद क्या है, भारत में प्रभावित है और हमारे संविधान में इसको जगह दी गई है। अब अनुच्छेद 76 के तहत जो भारत के महान्यायवादी होंगे यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, ये कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये भारत के अंदर सबसे बड़े विधिक क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि सरकार को कानूनी मामले में क्या करना, परामर्श देना, ये इनका काम होता है। अगर इनके योग्यता की बात करी जाए तो इनकी योग्यता जो होती है वो व्यक्ति महान्यायवादी बनाया जा सकता है, उसे नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर इनके शपथ की बात करें, इनके नियुक्ति की बात करें तो इनको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पे। और ये जो शपथ लेते हैं वो संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे बना होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे बने होने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब तक चाहें कोई भी व्यक्ति जो जिसको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया है वो उस पद पर बना रह सकता है। तभी तो जो हमारे पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ साहब, उनका कार्यकाल 13 साल रहा, यानी 1950 से लगातार वो 1963 तक महान्यायवादी बने रहे। और उसके बाद फिर रनाडे साहब, उनका भी कार्यकाल लंबा रहा, 11 साल तक वो महान्यायवादी बने रहे। तो इनका जो कार्यकाल है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जी जब तक चाहें तो कोई व्यक्ति जो भी महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया गया वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बना रह सकता है। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात जो आपको समझना चाहिए भारत के महान्यायवादी के बारे में वो ये कि इनके शपथ और इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं पर उल्लेखित नहीं है, संविधान में उसका जिक्र नहीं किया गया है। बात समझ रहे? दूसरी बात ये कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88 यानी 88, जिसमें मंत्रियों और महान्यायवादियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल को और मंत्रियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 88 के तहत कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय में बैठ सकते हैं, सदन के अंदर जा सकते हैं, वो चाहे वो है ना संसद का कोई भी सदन हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, दोनों सदन में से किसी भी सदन में जब चाहें अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पर जा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, वहाँ पर संबोधित भी कर सकते हैं, किसी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, सदन के अंदर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो उस सदन के सदस्य नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में ये बात याद रखनी है। दूसरा ये कि इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इनके साथ कुछ लिमिटेशंस भी जोड़ी गई हैं। वो ये कि सरकार की अनुमति के बिना
ये किसी भी आपराधिक मामले का केस नहीं लड़ सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार के खिलाफ ये कभी भी सलाह नहीं दे सकते, सरकार के खिलाफ बात नहीं रख सकते, समझ रहे, चूंकि उनका काम ही होता है कि सरकार के फेवर में बात रखना, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये जो है ना अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामले का केस नहीं लड़ सकते। किसी कंपनी का जो निदेशक का पद है, डायरेक्टर का पद है, वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस इनके साथ लगाए गए हैं, लेकिन हाँ वो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी उनको अनुमति दी गई है। एक चीज आपने और जानना चाहिए आपको, वो ये कि इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनको वेतन जो दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, और वो वेतन तय कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब तय करते हैं। उसी के अनुसार इनको क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। अब साथ ही साथ एक बात और भी जानते चलें, आपने अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एक नाम सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल। तो ये सॉलिसिटर जनरल क्या कौन है ना? तो आपको पता होना चाहिए, सॉलिसिटर जनरल्स जो होते हैं या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल्स जो नियुक्त किए जाते हैं, इनका भी काम होता है सरकार को विधि मामले में क्या करना? परामर्श देना, सलाह देना। लेकिन हाँ, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो एक तरह से अटॉर्नी जनरल के क्या है? असिस्टेंट है, उनके सहायक हैं। चूंकि भाई सरकार के बहुत सारे मामले हैं और अटॉर्नी जनरल साहब को उन तमाम मामलों के लिए सरकार के पक्ष में खड़े होने का समय हो सकता है ना हो, एक समय पर वो कितनी जगह पर सरकार के पक्ष को लेकर खड़े होंगे, तो उसकी सहायता के लिए पद बनाया गया क्या? सॉलिसिटर जनरल, जो कि कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सॉलिसिटर जनरल के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल जो है, इनका समय जो होता है, इनकी जो नियुक्ति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष? 3 वर्ष। और जब कभी भी सरकार गिर जाती है या सरकार बदल जाती है, तो ये फौरन अपना क्या करते हैं? इस्तीफानामा पेश कर देते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल वो तब तक बने रहेंगे अपने पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, यानी राष्ट्रपति के चाहे बिना वो अपने पद से हट नहीं सकते, वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये था जो भी बातें थी, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर, भारत के महान्यायवादी को लेकर, वो सारी बातें मैंने आपके सामने साझा की। ये आपके सामने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, आप इसे चाहे तो राइट डाउन कर लें। हालांकि वो सारी बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी, आपको मैंने बता दी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड थी, ठीक है। उम्मीद कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी जो बातें होंगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और इसी तरह से आसान शब्दों में आपको समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।